गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यूनिकॉर्न टैरो पे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि आपका जो आपके इन लॉज हैं उनके साथ में रिलेशनशिप कैसा रहेगा शादी के बाद। जब भी आपकी शादी होगी उसके बाद आपका इन लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। आपके सामने दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपने कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है और वहाँ पे हम ये पता लगाएंगे कि आपका रिलेशनशिप अपने इन लॉज के साथ में कैसा रहेगा। ये रीडिंग्स जनरल हैं, किसी के साथ रेजोनेट करेंगे, किसी के साथ नहीं। प्लीज़ जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वही अपने लिए आपने लेना है। एंड साथ ही में आप कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स बता सकते हो, जो भी आप रीडिंग्स लेना चाहते हो, ठीक है। या जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। स्टार्ट कर लेते हैं पाइल नंबर 1, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। जिन्होंने ग्रैटिट्यूड सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए सबसे पहली बात तो जो आपके इन लॉज होंगे ना वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके जो इन लॉज हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है वो आपको ग्रैटिट्यूड देंगे, ठीक है। आपकी सारी जो आप एफ़र्ट्स करोगे अपनी शादी के बाद में, ठीक है, वो उसको देखेंगे, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो ग्रैटिट्यूड देंगे मीन्स आपकी तरफ वो थैंकफुल होंगे, शुक्रिया अदा होंगे कि आप उनका ध्यान रखते हो, या जो भी आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करते हो वो उसको देखेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे, जिससे आपकी शादी होगी। तो आपके जो इन लॉज हैं, ठीक है, देख लेते हैं। आपके पास में है दी लेडी, आपके पास में है द विप, आपके पास में है सन, और आपके पास में है द गार्डन। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि जब आपकी शादी होगी तो आपके जो इन लॉज होंगे वो डेफिनेटली आपको एज अ लेडी की तरह जो है वो ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक लेडी की तरह आपको ट्रीट करेंगे, जैसे कि अपने घर की एक बेटी है ना, उसी की तरह आपको ट्रीट करेंगे। तो ये चीज़ है जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। गार्डन जिसके साथ आपकी शादी होगी, आपके इन लॉज बहुत रिच होंगे, काफ़ी सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा घर हो सकता है उनके पास में गार्डन जो है इसके साथ। फिर आपके पास में है कार्ड ये सन। तो बहुत क्लियर होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे आपके इन लॉज, जो उनके मन में है वो मुंह पे है, ठीक है। ये चीज़ है, बिल्कुल क्लियर होंगे, ऐसा नहीं पीठ पीछे बातें करना या जो भी। अगर उनको आपकी कोई चीज़ नहीं अच्छी लगेगी तो वो साफ आपके मुंह पे कह देंगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो बहुत क्लियर होंगे जो आपके इन लॉज होंगे। सन बिल्कुल क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी तो बोल देना, कोई अच्छी लगी तो उसको ग्रैटिट्यूड अदा भी करना, ऐसा नहीं कि कुछ अप्रिशिएट ही ना करना। जो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो वो नहीं होगा जो आपके इन लॉज होंगे, ठीक है। तो एक बैलेंस होगा आपके और आपके इन लॉज के बीच में, क्योंकि 2 नंबर यहाँ बहुत ज़्यादा है, 1 + 1 भी 2 है एंड 2 इज़ ऑल्सो, ठीक है। तो 2 नंबर मून का है, तो बैलेंस होगा, इमोशनली कनेक्ट हो गए आप अपने इन लॉज के साथ में, ये भी यहाँ पे है। अब देख लेते हैं कि आपके इन लॉज के साथ तो रिलेशन ठीक है, बट आपके हस्बैंड के साथ में या आपके वाइफ के साथ में आपके रिलेशनशिप जो हैं वो कैसे रहेंगे आपके अपने इन लॉज के घर में। सोलमेट, आप बिल्कुल एक सोलमेट की तरह रहोगे, जिससे आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे। आपके बीच में प्यार की बिल्कुल कमी नहीं होगी, आप एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, प्यार से रहोगे, चाहे आपके इन लॉज के सामने हो, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके इन लॉज के सामने किसी और तरह पेश आ रहे हैं आपके साथ, और आपके सामने किसी और तरह पेश आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कनेक्शन रहेगा, जैसा आपके साथ में है वैसा आपके साथ ही इन लॉज के सामने भी होंगे। फिर है प्लेफुलनेस, या तो आपके बीच में ना देखो, आप दोनों में बचपना जो है वो आपका बिल्कुल ज़िंदा रहेगा। उसको कोई ऐसे जज नहीं करेगा, उसको कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी तो दोनों को ही बोलेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और आप चाहे अपने इन लॉज के साथ में रहो, लेकिन प्लेफुलनेस जो एक फ्लर्ट होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो आपका हमेशा ही सही रहेगा, ज़िंदा रहेगा। तो आप एक सोलमेट की तरह रहोगे, कोई भी आपका जो इन लॉज हैं उनकी वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट नहीं होगा। फिर है आपके पास में जजमेंट का कार्ड। अब जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ गया कि अगर आपको लग रहा है कि आपके इन लॉज बहुत जजमेंट करने वाले होंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कोई ऐसा जजमेंट करने वाले नहीं होंगे आपके जो इन लॉज हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि आप लोग जो हैं वो लॉ में हो, या फिर आप
आप जिसके साथ में शादी करो वो लॉ में हो या वो जज हो, ठीक है, या आपके इन लॉज में से कोई लॉ में से हो या जज हो, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट पोजीशन पे हो सकते हैं आप या आपके इन लॉज में से कोई, ठीक है, कोई अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट पोजीशन, तो उनको वो मॉडर्न होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं ट्रेडिशनल विचार होना या पुरानी सोच होना, वो नहीं है, मॉडर्न होंगे, आज की सोच में रहने वाले होंगे जिसके साथ में आपकी शादी होगी, आपके इन लॉज। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी आपके ऊपर लगानी, वो सब नहीं होगा, ठीक है, जज वगैरह नहीं करेंगे, तो वो भी एक अच्छा यहाँ पे कार्ड है। स्कॉर्पियो साइन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का मे बी। फिर है हर्मिट। ओके, आपको आपकी स्पेस मिलेगी, तो ये एक अच्छी यहाँ पे चीज़ है, आपको आपकी स्पेस मिलेगी। ऐसा नहीं कि इंटरफेयर करना या ये सब चीज़ें नहीं होंगी, स्पेस आपको पूरी मिलेगी। जब आपको अपना खुद का टाइम चाहिए, आपको खुद का टाइम मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आपके इन लॉ स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल होंगे लेकिन मॉडर्न भी होंगे साथ में, तो बैलेंस होगा मॉडर्न और ट्रेडिशनल सोच दोनों का, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। और आपके साथ में बिल्कुल क्लियर होंगे, क्लियरली बताएंगे, एज अ बेटी या फिर अपने बच्चे की तरह ही आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है। फिर है आपके पास में 6 ऑफ वैंड्स। हाँ, आपके बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे आपके इन लॉज के साथ में, आप बहुत खुश होके रहोगे, ठीक है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर भी करोगे, आप उनको सपोर्ट करोगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो बहुत अच्छा कनेक्शंस होगा। स्पेस होगी, आप उनको दोगे, वो आपको स्पेस देंगे, जजमेंट्स नहीं होंगी, बिल्कुल क्लियर कनेक्शन होगा। तो आप भगवान को शुक्रिया अदा करोगे कि अच्छा मुझे एक इन लॉज मिले हैं, ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है। आपको अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में। अगर आप किसी चीज़ में जीते हो तो आपके लिए खड़े होंगे, ठीक है, जैसे पीछे वो क्लैपिंग कर रहे हैं, सपोर्ट करना, तो ये चीज़ है। फिर आपके पास में है 3 ऑफ कप्स। बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहोगे आप इन लॉज के साथ में, एज अ फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, साथ में बैठना, ठीक है, साथ में खाना खाना या चाय पीना, ये सब चीज़ें, पार्टी करना, तो वो अच्छा रहेगा। मॉडर्न विचार के होंगे, फ्रेंड्स की तरह ही होंगे, ठीक है। ट्रैवल, घूमने फिरने भी साथ में जाओगे आप, हो सकते हैं ट्रैवल हो आपके इन लॉज के बीच में, कहीं अलग अलग जगह आप रहते हो। कुछ लोगों के लिए आपकी सोलमेट से शादी होगी जो आपके बिल्कुल फ्रेंड सर्कल में से होंगे, तो या आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स फ्रेंड हो सकते हैं, ये भी है। जजमेंट्स नहीं होगा किसी तरीके का, गो विद द फ्लो, जैसा जा रहा है वैसा चलते रहेगा, ठीक है, जैसी आपकी लाइफ है वैसी ही चलती रहेगी, थोड़े बहुत चेंजेस एडजस्टमेंट्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। लेकिन ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है डेफिनेटली। अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो वो आपको रोकेंगे नहीं उस चीज़ से, सपोर्ट करेंगे इनफैक्ट। तो पाइल नंबर 1 बहुत अच्छी थी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए क्लेम और लोगों को शेयर करो, एंड साथ ही में मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे गाइस। अब जल्दी से हम लोग पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग चेक कर लेते हैं, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है रिलैक्सेशन का। तो देखो, मेरे हिसाब से तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप इन लॉज के साथ में रिलेशन बहुत चिल आउट होगा, रिलैक्स्ड होगा, ठीक है, ये चीज़ है। या आप अपने खुद के रिलैक्सेशन को डिस्टर्ब नहीं होने दोगे, ओके, ये चीज़ है, ठीक है। आप खुद के जो आपका पीस है, मेंटल पीस है, उसको आप अफेक्ट नहीं होने दोगे, तो आप खुद ही बहुत स्ट्रांग होगे, आप रिलैक्स रहोगे, चिल आउट रहोगे, चाहे जो मर्जी हो। आगे देख लेते हैं कि क्या चीज़ है जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। आपके पास में है कार्ड क्लोवर, 2 नंबर, मून का नंबर है ये। फिर आपके पास में है आउल्स, वाओ। फिर आपके पास में है माउंटेन, ओके। फिर आपके पास में है चाइल्ड, ओके। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे लग रही है, आपके बीच में कोई हिली एरिया यहाँ पे शो हो रहा है। आप हिमाचल से हो या फिर हिली एरिया से हो, या जो आपके इन लॉज हैं वो वहाँ से हों, ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ नींद से रिलेटेड है, ठीक है। मे बी आपके जो एक मेन चैलेंज होगा आपके इन लॉज के हाउस में, वो आपकी नींद का होगा, क्योंकि आउल इज़ रात का टाइम, माउंटेन चैलेंज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चैलेंज आपकी रिलैक्सेशन का होगा, आपकी नींद का होगा, ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा शो हो रही है। और आपको चैलेंज ये भी आएगा कि आपका जो
बचपना है, आपको काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे आपके इन लॉज़ के साथ में, तभी आपकी इन लॉज़ के साथ में एडजस्टमेंट जो है वो हो पाएगी। तो काफ़ी चेंजेस करनी पड़ेंगे 360 डिग्री, क्योंकि आउल 360 डिग्री फेस करता है, तो काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आपके इन लॉज़ के साथ में सेटलमेंट और एडजस्टमेंट जो है वो हो पाएगी। मेनली आपका जो रिलैक्सेशन है, जो आपका नींद है, वो एडजस्ट होगा। हो सकता है आपके और आपके इन लॉज़ के पैटर्न्स में थोड़ा डिफरेंस हो, आपके सोने का पैटर्न अलग है और आपके इन लॉज़ के सोने का पैटर्न अलग है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम या इशू जो है वो आ सकता है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आपको रात भर जागने का, या रात भर आप उठते हो और सुबह लेट उठते हो या जो भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस होगा। या अगर आपका जो है वो रूटीन बिल्कुल अलग है सुबह उठने का, तो आपके इन लॉज़ का सुबह लेट उठने का होगा। तो नींद के पैटर्न में चेंजेस जो हैं वो आपके आएंगे आपके इन लॉज़ के साथ में। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगी, एडजस्टमेंट हो सकती है आपके रिलेशनशिप के अंदर अपने इन लॉज़ के साथ में। चाइल्ड है, कुछ लोगों के लिए आपके जो इन लॉज़ हैं वो कहेंगे जल्दी से उनको एक बच्चा चाहिए या चाइल्ड चाहिए, तो ये एक दूसरा ऑब्स्टेकल होगा जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, मेनली देखो ये है कि आपकी एज छोटी होगी जब आपकी शादी होगी, लेकिन आपके जो इन लॉज़ हैं उनको आपसे एक्सपेक्टेशंस आपसे एज से ज़्यादा होंगी। जितनी आपकी एज है उससे ज़्यादा उनको एक्सपेक्टेशन होगी आपसे, तो ये है थोड़ा। ओके, आगे देख लेते हैं एक्सप्रेस। आप बिल्कुल ओपन नहीं हो पाओगे, सबसे पहली बात चाइल्ड, ठीक है, इनर चाइल्ड आपका इफेक्ट होगा। उसके अलावा आ जाते हैं कि आपके इन लॉज़ के हाउस में आपके पार्टनर से रिलेशन कैसा रहेगा। एक्सप्रेस योर लव, गो हैड, मेक द रोमांटिक जेस्चर एंड दिस कुड बी द वन। सो देखो, आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी जो आपकी डेस्टिनी में होंगे। आप इमोशनली रोमांटिकली एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होगे, लेकिन एक्सप्रेस करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ सकता है इन लॉज़ के हाउस में या इन लॉज़ के सामने, वो थोड़ा सा रहेगा कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट कर लोगे, विद टाइम आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो आपके रिलेशंस अपने इन लॉज़ के साथ में भी ठीक हो जाएंगे। फिर आपके इन लॉज़ के साथ में भी रिलेशन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा। देन एक्सप्रेशन में, अपने स्पाउस से एक्सप्रेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। टैरो कार्ड से देख लेते हैं, आपके पास में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है आपके इन लॉज़ के होम में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, उनके थोड़े कायदे कानून अलग होंगे, तो वो थोड़ा कंट्रोलिंग या ये सब चीज़ें, या आपको थोड़ा एडजस्ट करने को, कंट्रोल होने को बोलेंगे अपने हिसाब से। ये थोड़ा सा आपको नहीं सही लगे, लेकिन आप लोग अपने रिलैक्सेशन को इफ़ेक्ट नहीं होने दोगे। अगर आपको लगेगा मुझे स्टैंड लेना है तो आप लोगे, लेकिन विद टाइम एडजस्ट भी हो जाओगे। डिफ़िकल्टी आपको आएगी एक अच्छा रिलेशन बनाने में, एक अच्छा कनेक्शन बनाने में इन लॉज़ के साथ में, लेकिन विद टाइम अगर आप विद काम चलोगे, लाइक बैलेंस होके चलोगे, ज़्यादा गुस्से में नहीं आओगे या गुस्से में आके कोई गलत एक्शन नहीं लोगे, थोड़ा रिलैक्सेशन के साथ में काम होके चलोगे, रिलैक्स के साथ चलोगे, ओवर जज ही नहीं होगे, कंट्रोलिंग नहीं होगे, तो विद टाइम आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, चेंजेस वगैरह हो जाएंगी, ठीक है। बट वैसे स्टार्टिंग में थोड़ा कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह या इन लॉज़ की तरफ रिस्ट्रिक्शंस, इन लॉज़ जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा टाइम के बाद विद टाइम एडजस्टमेंट करते हो, आप अपने एक्सप्रेस करोगे जो आपकी फीलिंग्स हैं, तो वो भी आपकी बात को समझेंगे और जो इश्यूज़ हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपके पास में 2 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली देखो यही चीज़ यहाँ पे है कि ऐसा नहीं कि आपको एकदम से गुस्से में आके स्टैंड ले लेना है या ये सब चीज़ें नहीं करनी। थोड़ा सा पेशेंस के साथ में चलना पड़ेगा, उनके हिसाब से अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। फिर आपका जो रिलेशन है आपके इन लॉज़ के साथ में वो बैलेंस हो जाएगा। जहाँ पे आपको बोलना है वहाँ बोलना भी पड़ेगा, और डेफिनेटली ये चीज़ें आप करोगे भी, जिसकी वजह से विद टाइम आपका इन लॉज़ के साथ में रिलेशन ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आप एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट कर लोगे, आप उनके हिसाब से, वो आपके हिसाब से, लेकिन टाइम लगेगा इस चीज़ को, डिफ़िकल्टी रहेगी, क्योंकि डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, आपके और आपके इन लॉज़ में। आपके कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोच अलग हो सकती है, पैटर्न्स अलग हो सकते हैं, जगह अलग है ना, ये सब है, तो बैलेंस करने में टाइम लगेगा। मैजिशियन, एकदम से ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा, मैजिकल चेंजेस हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइम लगेगा आपको एडजस्ट करने में, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा,
ठीक है। अपनी जो सोच है वो थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी, या आप एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ेंगी अपनी तरफ से, तो ही आप ये बैलेंस रिलेशंस क्रिएट कर पाओगे। तो एक अच्छा रिलेशन अपनी इन लॉज के साथ में क्रिएट करना आपके हाथ में है, जो पाइल नंबर 2 है, क्योंकि उनकी तरफ से तो डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन अगर आप विद टाइम रिलैक्स होके चलोगे, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर पाओगे, एडजस्टमेंट करवा पाओगे, ठीक है। तो आपके हाथ में है एडजस्टमेंट करवाना, बैलेंस लेकर आना, आपके ऊपर है कि आपने खुद क्रिएट करना है। जादू नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, आपके वजह से होगा। तो सब कुछ आपके ऊपर है जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। 5 ऑफ कॉइन, यही चीज़ है कि देखो आपको एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा, जैसे मैंने बोला बहुत डिफरेंस होगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अकेला अकेला लग सकता है, या आपको लगेगा कि बात जो है बहुत ही मतलब अलग जगह है, या सारी चीज़ें अलग हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस वो कंट्रोलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे, या जो भी मेनली फीमेल की तरफ से किसी, तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है कि चाहे जो भी हो, स्टार्टिंग में चाहे आपको अकेला लगे, थोड़ा अलोन लगे, थोड़ा बिल्कुल लेफ़्ट आउट लगे, कि सेम ना लगे जैसा आपका घर है, ठीक है, आपको लगे कि मे बी मुझे छोड़ ही देना चाहिए, या आप सोच सकते हो अलग होने का भी, तो जादू नहीं होगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, फिर आप चीज़ें बैलेंस कर लोगे। अगर आप अकेला समझ लो, क्लोज ऑफ कर लो, अच्छी चीज़ें देखो ही नहीं, है ना, थोड़ी बहुत ही अच्छी होंगी, जस्ट टाइम नहीं दो तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। लेकिन टाइम दे रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो विद टाइम आपका रिलेशनशिप इन लॉज के साथ में ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, ये चीज़ यहाँ पे है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको थोड़ा हर्ट होगा। फाइनेंसिस को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये चीज़ भी यहाँ पे है कि अपने हिसाब से, है ना, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे शो हो रहा है। आप अपनी फीलिंग्स को नहीं इतना ओपन अप नहीं कर पाओगे, या वो आपसे बातें छुपाएं कुछ लोगों के लिए। तो आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, चीज़ों को बैलेंस करवाने में टाइम लगेगा, आपको खुद एक ऐसा बैलेंस रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा टाइम के साथ में। अपने आप को ये नहीं कि छोड़ ही देना, होप छोड़ देनी है, सब ख़त्म, ऐसा नहीं, आप चीज़ें ठीक करवा सकते हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको स्टक लगेगा, ठीक है, लेकिन आप इस स्टकनेस को खोल भी सकते हो। आपने ब्लाइंड फोल्ड नहीं हो जाना कि ऐसा ही रहेगा वगैरह वगैरह। चीज़ें चेंज या सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।